नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज क्षेत्रफल में 4-5 वीडियो डाल चुका हूं क्षेत्रफल का। तो आज मेरे मन में आया कि हमने जो पढ़ाया है, जैसे वर्ग पढ़ा दिया है, आयत पढ़ा दिया है, त्रिभुज पढ़ा दिया, कुछ पढ़ा दिया, उस पर कुछ 4-5 सवाल डाल के आपको कुछ प्रैक्टिस करके देखूँ कि आप उसको कितना तक समझ गए हैं। और जो लोग इसको अभी देख रहे होंगे तो उनसे मैं कहूँगा कि आप क्या करें, आप इस जब मैं बनाने लगूँ तो उसका वीडियो को पॉज कर दें, एक बार आप बना लें, आपके समझ में कितना आया। उसके बाद एक बार बना के देख लें कि मेरा बनाया हुआ आपका बनाया हुआ आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने एक सवाल अभी लिख दिया है, ठीक है, यानी आपको चेक करना है कि हमने जो अभी वीडियो डाला है उसमें आप कितना समझ में आया आपको। इसलिए बीच बीच में एक बार डालना भी एक्सरसाइज भी जरूरी था, इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद हम तो अभी बनाने वाले हैं ही एक पूरा एक्सरसाइज। कहता है कि एक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा मैं स्टार्ट होता हूँ और देखिए तो बना के। कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब ये बताना है कि एक वर्ग है और उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यानी एक वर्ग बनाना है, तो एक वर्ग बना लिए। वर्ग तो वही जितना इसका लंब वही वर्ग है, और इसके अंतः मतलब क्या, इसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो होगा वो इसके अंदर में ऐसे होगा, वृत्त होगा ना। इसका बाहर नहीं जाना चाहिए तो नहीं गया बाहर, लीजिए भाई, यहाँ थोड़ा सा चला गया तो उसको छोटा कर दिए। यहाँ मतलब सट जाना चाहिए, अंतःवृत्त का मतलब अंदर में पूरा यहाँ सटा होना चाहिए ऐसे। तो एक अंतःवृत्त इसका, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल, और उसी का एक क्या कहता है, एक परिवृत्त। परि मतलब इसी का बाहर में, मतलब एक ई हो चुका है, और एक परि का मतलब बाहर। इस वृत्त का दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। अगर यहाँ समझ में दिक्कत हो तो और बगल में वर्ग बना लेना है, वर्ग बराबर ही होगा। समझ में आ गया। तो अब क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोग अभी अंतः का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, तो अंतः का बात कर रहे हैं। तो अंतः का जब बात करेंगे तो और हमको क्या कहता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है πr² मालूम है। तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक πr एक बड़ा वाला r लगा दिए, हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है πr²। जब इसको काटेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अभी कॉमन सी बात, इसको हम काट सकते हैं। अंतः बोला है पहले, तो पहले अंतः वाले को ऊपर लिख लेंगे, छोटे वाले को नीचे लिख लेंगे। पाई से पाई कटेगा, मतलब r² का मान निकाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। हमने बताया भी था। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका r होगा क्या, तो ये जो वृत्त है इसका देखिए व्यास हो गया, और इसका व्यास कितना होगा भाई, तो इसका व्यास कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग का भुजा है, वही इसका व्यास होगा। तो जितना वर्ग का भुजा होगा तो वर्ग का भुजा a मानेंगे, उसको 1a/2 करेंगे, क्योंकि व्यास हो जाएगा, पूरा हो जाएगा व्यास। जितना a होगा उतना ही इसका d होगा, जितना वर्ग का भुजा होगा उतना ही क्या होगा, बिल्कुल सही। तो इसलिए अब हम लोग क्या होता है, तो इसको इसलिए अब हम लोग r बराबर हमको लिखना पड़ेगा क्या, a/2। और 2 बट्टा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब इसको हम ना, अब इसी को हम a बराबर अगर 2m मान लें, माना कि a बराबर 2, अगर इसको 2 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो अब a बराबर 2 तो d बराबर 2 हो गया। a बराबर 2 तो यानी d का मान 2, इसलिए r बराबर 1 हो गया। अब यहाँ 1 तो 1 ने रख देंगे, 1 का स्क्वायर। पाई है तो पाई रहने दीजिए, अभी नहीं काटेंगे, आपका मन नहीं काटने का तो नहीं काटेंगे, सूत्र है तो सूत्र लिख दिए πr²। इसके बटा में अब क्या होगा, परी का क्या होगा, देखिए अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। आपको समझ में आया ना, समझ में, ठीक है। अभी तो अंतः था, अब परी का क्या होगा, तो परी यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बनेगा, बाहर बनेगा। और परी का जो व्यास होगा सो क्या होगा, तो हम बताते हैं जो वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा इसका, तो वर्ग का विकर्ण। तो अब दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो गौर से देखिए, दूसरे का, ये तो पहले का हो गया, अंतः का हो गया, अंतः का। अब परी का क्या हो जाएगा, परी का, तो परी का क्या हो जाएगा, जितना इसका व्यास होगा, जितना इसका विकर्ण होगा, वही इसका क्या होगा, d हो जाएगा। तो इसका विकर्ण होगा a√2 बराबर परी का d हो जाएगा ना। और a का मान अगर हम 2 माने हुए तो 2√2 हो जाएगा, और बराबर d, इसलिए r बराबर मान निकालेंगे, बड़ा r माने तो बड़ा r बराबर मान लेंगे 2√2 आधा इसका बट्टा 2 था, कट गया, √2 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, जल्दी से बोलिए, नहीं है ना। तो देखिए अब इसको लिखेंगे पाई, और इसका मान r का आगे √2 का होल स्क्वायर। इसी का पाई से पाई कैंसिल कर दे, 1 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो मतलब अनुपात को बट्टा में लिखते हैं, तो 1:2। अब 1:2 इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। किसका, पहले अंतः बोला तो पहले अंतः का, उसके बाद परी बोला तो परी का। अब आपके समझ में आया ना, तो ठीक है। अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में थोड़ा सा आ जाए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब देखिए हमने एक सवाल बदल दिया है, क्या लिख दिया है, इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है एक समबाहु त्रिभुज के
अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अब आपको ये बताना है। और ये हम पढ़ा भी चुके हैं, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त परिवृत्त। आप इसको वीडियो पॉज कर दें और तब तक आप इसको बना लें और अपना आंसर, इसका आंसर अगर मिल जाए तो समझ जाइएगा, ठीक है। नहीं तो समझिएगा कहीं समझने में दिक्कत है तो फिर से पीछे से वाला एक बार वीडियो निकाल के देख लेंगे। अब आप देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, तो पहले समबाहु त्रिभुज को बना लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज बना लिए, को एक कैसा भी एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, समबाहु का मतलब एक। और हमने अभी वर्ग में जो ए मानना था फिर बोला कि संख्या मान लीजिए, नहीं, अगर यही मानने का मन हो तो यही मान लीजिए, यही मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज। अब इसमें जो वृत्त बनेगा अंतः में, तो अंतः में वृत्त जो बनेगा सो ऐसे बनेगा, पूरा में सट के ऐसे आ जाएगा और ऐसे बन जाएगा, जिसका बाहर नहीं जाएगा। तो अंतःवृत्त हो गया। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और कह रहा है कि अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। तो एक अंतःवृत्त का और फिर एक परी का हो जाएगा। तो एक परी का, तो परी के लिए क्या करना पड़ेगा, वही बात, एक यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा अपने लोग को, ये परी हो जाएगा। अब अंतःवृत्त का जब क्या हो कि समबाहु त्रिभुज का भुजा मालूम हो तो अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या बराबर, सूत्र क्या होता है, तो a/2√3 होता है अंतः का। तो अंतः का आप लोग लिख सकते हैं a/2√3। और बाह्य का क्या, तो पड़ी मतलब वही, बाह्य का पड़ी मतलब क्या होता है, तो a/√3। अब आपका a का मान मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो यही नहीं है, बस पाई लगाना है तो वही लगा देंगे। अब पाई से पाई लगा दिया, पाई a/2√3 का होल स्क्वायर और बटा में पाई इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3, तो 4 गुना 3, और इसके बटा में a स्क्वायर हो जाएगा, बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे अपने सब, तो a स्क्वायर बटा 12 गुना 3 नीचे है तो 3 ऊपर और a स्क्वायर नीचे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a है ये, हाँ नहीं समझ जाइएगा, a स्क्वायर लिखे हैं तो a स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 1/4। और अनुपात को हमेशा, अनुपात तो बट्टा में ही लिखा होता है, तो आगे 1/4 लिखे या 1:4 लिखे, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना। सूत्र का ही तो कमाल है, इसीलिए तो हमने लिखा। नहीं अगर सूत्र लिखा होता तो जिनको सूत्र नहीं मालूम है अब वो क्या करेंगे, इसी में सब उसका ई लिखेंगे, वो लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बहुत सारा, एक मान के फिर क्षेत्रफल वाला बहुत लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते, इसलिए हमको यहाँ टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए छोटा छोटा कोई 1-2 बात याद रखना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा लाइक शेयर भी किया करें और कॉमेंट तो थोड़ा लिखा ही करें। अब देखिए, हमने एक सवाल लिख दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो तक मैं सवाल पढ़ भी देता हूँ। कहता है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो अब लीजिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो एक आयताकार पहले खेत बना लेंगे। तो एक आयताकार खेत बना लिए और बना लिए, एक आयताकार खेत बना लिए, तो बना लिया। अब एक आयताकार खेत बना लिए ना। अब एक आयताकार खेत बना लिए, इसमें विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बोले ये बोले, तो विकर्ण का लंबाई 17 दिए हुआ है, 17 दिया हुआ है तो 17 लिख दिए। विकर्ण की लंबाई 17 दिया हुआ है तो 17 लिख दिए। किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए, अब विकर्ण की लंबाई 17 दे दिया। उसके बाद क्या करना है कि इसका परिमाप, तो परिमाप होता है 2 × L + B बराबर दिए हुआ है कितना, तो 46। अब हमको अगर देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ 17 है, ये कि विकर्ण की लंबाई 17 है और L, तो L + B बराबर 46 है। 46 तो 2 इधर गुना इधर का भागा, तो हम लोग इतना निकाल सकते हैं, इसको 23 कर सकते हैं। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो गौर से सुनिए, जब इसको बनाएंगे ना तो क्या होगा, किसी एक को x मानना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस में हो जाएगा, फिर बहुत सारा सूत्र लगाना पड़ेगा। और हमने क्षेत्रफल जिस दिन पढ़ाया था, उसमें त्रिभुज जिस दिन पढ़ाया था, उसमें हमने लिखा भी था कुछ पाइथागोरस को, देखेंगे आप वो भी देखेंगे। नहीं हो तो आप उसको जब थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो उसको याद कर लेने से क्या होता है कि बड़ी आसानी से सवाल बन जाता है। यानी कोई ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर 23 होना चाहिए और उसी का वर्ग करने पर, क्योंकि ये जो विकर्ण होता है सो क्या है, त्रिभुज वाला वही विकर्ण है। तो हम लोग पढ़े इसमें कि इसके भुजा का और इस भुजा का दोनों के वर्ग का स्क्वायर करके रूट अंडर निकालेंगे तो आ जाएगा ये मान। तो देखिए, अब ऐसा 2 संख्या खंड करना है कि जिसको गुना करने पर, जोड़ने पर 23 आ जाना चाहिए। तो अभी अब 23 कौन आएगा, तो जैसे 15 और 8, तो 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 8 23 और 8 का स्क्वायर 88
8 का स्क्वायर करेंगे 88 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 या 225, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9, 6 2 8 और 289, और 17 का स्क्वायर अकेला होता है, 17 का स्क्वायर अकेला होता है 289। देखिए तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। अन्यथा क्या करना पड़ेगा, अपने लोग को लिखना पड़ेगा, एगो को x लिखना पड़ेगा, एगो को फिर लिखना पड़ेगा 23 माइनस x, उसके बाद बड़ी परेशानी हो जाता है बनाने पर। तो इसीलिए अगर ऐसा खंड याद हो, अगर बचपन में जो आप सर के पास 9th 10th वाले सर के पास पढ़े हुए हैं और उसमें गुणनखंड पढ़े हैं, अगर डी वाला से पहले, डी तो तब बनाना है जब कोई सवाल नहीं बनता है तो डी पे बना लेते हैं, और जब गुणनखंड टूटता है तो उसका डी पे नहीं बनाते, पहले ऐसे बनाते हैं। और सर हर एक सवाल को अगर आपने डी पे बनाया है तो यही प्रॉब्लम है आपका, ये बचपन का प्रॉब्लम है, ना कि इसका प्रॉब्लम है। इसको आप क्या करते हैं, यहाँ सेट करने लगते हैं कि वो ये सच है वो है, यही प्रॉब्लम है। अब एगो को 8 मान लिए, एगो को 15 मान लिए, और कहता है इसका क्षेत्रफल का बताने के लिए तो लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मीटर में है तो 15 × 120 मीटर स्क्वायर हो गया इसका। और नहीं तो यही प्रॉब्लम होगा, देखिएगा बगैर देखिए बना के कितना परेशानी होता है, बहुत परेशानी, टाइम टेकल हो जाएगा सवाल, और वो तो करना नहीं है। ठीक है, अब तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं एक बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहें, थोड़ा कॉमेंट भी लिखें। अब हमने एक सवाल लिख दिया है, देखिए कितना अच्छा सवाल है और आसान से बनने वाला, चुटकी में बनने वाला, अगर समझ में आ जाएगा तो, नहीं तो फिर परेशान होंगे ही आप। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 480 रुपया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, थोड़ा सा मैं पढ़ता भी हूँ। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से दुगुना है। नए कमरे की 4 दीवारी पर कागज़ लगाने का खर्च कितना है? तो सब इसका दुगुना है तो इसको 4 गुना से गुना कर देंगे तो 0 8 चौका 32 4 को 16 1920 रुपया, 8 चौका 1920 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, लिख देंगे। लेकिन अब कैसे होगा, क्या होगा, इस पर परेशान हो जाएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि एक कमरे की 4 दीवारी पर कागज़ लगाने का खर्च 480 है। तो कमरे का 4 दीवारी क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल 2 × L + B × H हो जाता है। अब इसका खर्च 480 दिया हुआ है, 480 रुपया इसका मान दिया हुआ है कि इतना का खर्च हो रहा है। तो जहाँ हम लोग 2 × L + B × H लिख सकते हैं, वहीं पर 480 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या करा, एक दूसरा कमरा जो ऐसा ही कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से, माने जिस कमरे में भी हम हैं, जिस कमरे पर बात कर रहे हैं, उसका प्रत्येक इस कमरे से दुगुना है, यानी जितना उसका लंबाई इसका उसका दुगुना लंबाई, चौड़ाई भी दुगुना और ऊंचाई भी दुगुना है। तो सब तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए तो हम तो ऐसे लिखे हैं जैसे। अब उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, 2 × 2L लंबाई दुगुनी प्लस चौड़ाई दुगुनी 2B × 2H। अब इसका मान हमको निकालना है, तो इसका मान निकाला, तो इसको हम इस फॉर्म में अगर बदल देंगे, इस फॉर्म में अगर हम बदल दें तो इतना की जगह पर इतना मान लिख सकते हैं। तो उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें से हमको 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एगो 2 कॉमन ले लेंगे, एगो 2 यहाँ है तो 2 और 2 ये कितना 4 बाहर आ जाएगा, वही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझ में आया तो देखिए 2 पहले से है तो ले लिए, और एगो ई दोनों में से 2 है तो 2 को बाहर ले लिए, तो यहाँ अंदर में L + B बच गया। गुना करेंगे तो 2 दूना 4, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कर सकते हैं ना 4, इसको 2 से गुना करेंगे, फिर 2 एकदम नहीं समझ में आए तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए ना, देखिए ना आप बिल्कुल नहीं आया ना, तो देखिए ना क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको 2 से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो फिर इसका कॉमन ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, तो ठीक है वही कर लिए। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते, एगो 2 पहले से एगो 2 था, एगो 2 कॉमन है, एगो इहो 2 बाहर में, तो इहो 2 को एक ही जगह सबको कर लीजिए, बराबर L + B × H। तो अब यहाँ से यहाँ तक आप एगो ले लीजिए, देखिए 2 × L + B × H, तो 2 × L + B H, अब बाहर में 2 दूना 4, इसलिए इसका मान अपने लोग 480 है तो 480 लिख दिए, बाहर में 4 से गुना कर दिए, हो गया कहानी खत्म। इसको गुना करेंगे तो वही हम बोले थे कि 0 से 0, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, 1920 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। यही अगर समझ में आया ना, तो वो छोटा सा बात है और क्या परेशानी नहीं होता है। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या है, थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए ना, थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए। फ्री में तो हम आपको क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ लग रहा है आपका नहीं ना, तो फ्री में लग रहा है, दे दीजिए किसी ज़रूरतमंद लोगों को, इससे उसका भला भी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं दूसरा सवाल एक लेके आता हूँ आपके बीच। अब देखिए एक सवाल हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं पढ़ भी देता हूँ। कहता है एक आयताकार, अब आयत में से सवाल आ गया कि एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा है तथा 5.25 मीटर चौड़ा है। इसे एक ही माप की वर्गाकार टाइलों से पक्का करना है। ऐसे कम से कम कितने टाइलों की संख्या
टाइलों की संख्या कितनी है। यानी आपको बताना है कि एक घर है वर्ग आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसमें टाइल्स लगाना है फर्श पे, तो उसमें कितना टाइल्स लगेगा ये बताना है आपको। तो इतना बात तो पता ही होगा, हमने बताया भी था आपको कि घर के क्षेत्रफल में उसका जो निकाल लेंगे नीचे का क्षेत्रफल, घर का नीचे का फर्श का क्षेत्रफल, उसमें एक टाइल्स जितना जगह छेकेगा उसके क्षेत्रफल से उसमें भागा दे देंगे तो टाइल्सों की संख्या निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तो वर्गाकार है तो वर्गाकार का मतलब जितना लंबा उतना ही चौड़ा होना चाहिए। अब ये हो गया। अब देखिए तो कहता है कि एक आयताकार बना लिए, एक आयताकार, अब जिसका लंबाई अगर कुछ हो 3.78 दिया हुआ है, एगो दिया है चौड़ाई 5.25 तो दिए हुआ है। अब इसमें जो टाइल्स बिछाएंगे तो बराबर टाइल्स बिछेगा ना। घर में देखते नहीं ऐसे अगर लगा हुआ है तो ऐसे बराबर बिछा, तो फिर ऐसे ही बराबर बिछेगा, फिर ऐसे ही बराबर बिछेगा, फिर ऐसे, मतलब पूरा बराबर एक साइज़ का मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अगर तो कुछ, तो कहने का मतलब इससे और इससे, और यहाँ वर्ग का इसका ना लंबाई चौड़ाई दिया, कुछ नहीं दिया है किसका, टाइल्स का। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपने लोग, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है, जब अपने लोग लघुत्तम महत्तम पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में भी आता है सवाल, और ये सवाल एक चैप्टर है लघुत्तम और महत्तम, HCF आता है ना, हाँ उसी में है, तो उसमें इसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए अपने लोग को क्या करना पड़ता है कि ऐसा एक संख्या लेना पड़ता है, वर्ग की लंबाई और लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए ना क्षेत्रफल, तब तो निकलेगा वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा ऐसा होना चाहिए जो इससे भी कटे, नहीं तो पता चलेगा हर एक पत्थर को काटना ही पड़ेगा, कहीं वर्गाकार होगा कहीं होगा भी नहीं। तो इसलिए इसका अपने लोग महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो देखिए एक है 3.78 मीटर और दूसरा है 5.25 मीटर। इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 378 cm हो जाएगा ये, और ये 525 cm हो जाएगा। अब इसका अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका तो क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, और उससे पहले क्या करना पड़ेगा उससे पहले वर्ग का भी तो निकालना पड़ेगा भुजा। तो इसलिए वर्ग का भुजा कैसे पता करते हैं, तो इस दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं कि ऐसा डिजिट लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो पता चले लंबाई में भी और चौड़ाई में किधर से भी बैठाएंगे टाइल्स तो लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अब याद रखना है बात कि इसका महत्तम लेते हैं, तो महत्तम या तो इसको भाग दे के बना सकते हैं या तो गुणनखंड पे भी बना सकते हैं। तो बना लें, इसको 2 से भागा देंगे तो 2, इसको 5 से अभी देते हैं, पहले 1 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको 2 से भागा देंगे तो 2 गुना, अभी 18 दूना 36, 1 9 दूना 18, फिर आ गया 2 से 189। अब 189 को फिर अपने लोग तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तब 189 का कर रहे हैं, 3 से काटेंगे तो 6 18 63, तो अभी लिख दिए 3 गुना 63। अब 63 को फिर तोड़ेंगे तो 3 और गुना 21, 21 या 63, 63 या 89 और 89 दूना आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 525 का बनाएंगे, तो 525 है तो इसको 5 से करेंगे, तो 525 का 5 से भागा देंगे तो 100 और 25 का 5, तो 5 गुना 105। अब 105 को 21 पंचे, तो ठीक है 5 गुना 21। अब 21 का क्या करेंगे, फिर 21 का क्या करेंगे, तो 21 पंचे रहने देते हैं, 21 छोड़ें तो 21 ही छोड़ देते रहने देते हैं, तो 21 मिल ही जाएगा इसको, क्यों, तो ठीक है। अभी 21 पंचे और 21 पंचे 105 और 105, ठीक है 105 पंचे 525। तो अब दोनों में क्या मिल गया, 21 मिल गया, तो महत्तम समावर्तक मिल गया। महत्तम समावर्तक हो गया कितना, 21 आ गया 21। अब हमको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग के क्षेत्रफल से उसमें भाग देना है। टाइल्सों की संख्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, हाँ जगह जो दिया उसका क्षेत्रफल, और बटा किसका क्षेत्रफल, बटा टाइल्सों का क्षेत्रफल। तो टाइल्सों का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका भुजा निकल गया, महत्तम समावर्तक 21 आया, तो सेंटीमीटर में तो 21 सेंटीमीटर, यानी ये जो टाइल्स लगाएंगे वर्गाकार उसका 21 भुजा हो जाएगा। और वहाँ तो लंबाई मालूम है सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसलिए अब इसका क्षेत्रफल अपने लिख सकते हैं, संख्या बराबर अब दोनों में भागा दे देंगे। तो यहाँ कहता है 378 गुना, यहाँ कहता है 525, और बटा में लिखेंगे 21 गुना 21। अब 21 गुना 21, तो 21 को देखिए यहाँ पे 21 छोड़ देते हैं, 25 मरतबा ही कट रहा है, और यहाँ 21 छोड़ देते हैं तो 3 3 9 9 दूना 18, यहाँ 21 लिखेंगे, सॉरी 21 लिखना छोड़ो, 2 लिख दिए थे 18, और यहाँ 25 लिखना है तो यहाँ लिख दिए 25, क्योंकि यहाँ 21 है ही और 25, और इसका 21 छोड़ देते 3 3 9 9 दूना 18 कट गया, तो लिख दिया 25। अब कहता है 18 और गुना 25 को गुना करेंगे, तो 18 को 25 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90 के 0 हाथ में 9, 18 दूना 36 और 9, 36 9 45, 450 टाइल्सों की संख्या आ गई।
कोई दिक्कत है? तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या होता है कि अभी हम इतना ही रहने देते हैं और इस पर हम क्या करने वाले हैं कि एक सवाल छोड़ने वाले हैं आपको। एक सवाल छोड़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लें आप। एक सवाल हम छोड़ने वाले हैं, उसको थोड़ा सा बना के बताइएगा हमको क्या आता है। और थोड़ा इसके इसी बीच हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा क्या करें, इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करें, थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें अगर अच्छा लगता होगा तो। ठीक है, तो देखिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? एक सवाल हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। हम देखेंगे थोड़ा सा आप कितना आप समझ में आया। हमें अभी पढ़ाई भी है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतः, अब आपको बताना है अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो बताना है आपको। क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये बताना है आपको। एक सवाल हम छोड़ जाते हैं आपके लिए, ठीक है। और आपके समझ में आता हो तो थोड़ा सा उसको लाइक शेयर भी करें, थोड़ा दोस्तों के कमेंट भी लिखा करें, और शेयर फ्री में तो क्लास मिला है, थोड़ा सा शेयर किया करिए, ठीक है। धन्यवाद।